वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। मैं खुशहाल अहमद आज आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, वो सब मुझसे कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री मुझे बहुत ज्यादा टफ चैप्टर लगता है। और मैं आपको बताता हूँ वो टफ क्यों लगता है। टफ लगने के दो रीजन, दो ही मेन रीजन है। पहला है कॉन्सेप्ट, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, या तो उसको आप या तो वो मैथ को रखने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते हैं कि मैं उसको ऐसे ही लगा लूँ और मुझे आराम से मैथ आ जाए। लेकिन ऐसे नहीं आएगी, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपकी आपको मैथ नहीं आएगी। इस बात को आपको अच्छे समझ लेना है। दूसरा है आपको प्रैक्टिस। अगर आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको मैथ नहीं आएगी। तो दो ही मेन रीजन है अगर आपको मैथ सीखना है। पहला, आपको मैथ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपको मैथ दूसरी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो रही हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको अपने घर में खुद करना है। और अगर आप इस प्रैक्टिस को मेरे साथ कर रहे हैं और मैं जितना कॉन्सेप्ट बता मेरे कॉन्सेप्ट पे अगर आप लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री टोटल 12 मार्क्स की आती है। 12 मार्क्स की आती है टोटल। तो 12 में से आपके 11 नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, इस बात को मान के चलिए। लेकिन उसके लिए एक वो है, आपको जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट से आपको पूरा पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करना है जितना मैं कह रहा हूँ। और जैसे मैं लर्न कराऊंगा फॉर्मूले, मैं कोई भी चीज आपको रटने को नहीं दूंगा, मैं आपको लर्न करने को दूंगा। मैं आपको लर्न कराऊंगा वो फॉर्मूले यहीं पे, लेकिन उसके साथ आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आप यकीन मानिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए, तो मैं पहले मैं जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं आपको उसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। इसी तरह मैं 8.2 स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो पहले मैं 8.1 एक्सरसाइज के आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। और अगर चाहते हैं आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 के एग्जांपल भी बताऊं या अदर एक्सरसाइज के एग्जांपल भी बताऊं, तो आप मुझको कमेंट करिए। मैं आपको कमेंट, अगर आप लोग कहेंगे कि आप सब बताइए एग्जांपल में, तो मैं आपको कल से एग्जांपल भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको 8.1 में कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं बेस बिल्कुल नीचे वालों को मान के चलो, जिन मैं मान के चल रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती, तब मैं ऐसे में मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड धीमी हो रही है, तो आप अपनी सेटिंग में जाके 3 पॉइंट पे जाके उस पर स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसको 1.25 पे कर सकते हैं, उस पर आपको कोई धीमा नहीं लगेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जैसे लिखना हूँ आपको वैसे ही लिखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जैसे लिखे हैं आपको वैसे ही याद करना है। आपको मेरे साथ तेज तेज बोलना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। मेरे साथ बोलिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये आपको एक बार में ही आना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं बोल नहीं पाते हैं, सोच सोच के बोलते हैं साइन कॉस टेन, ऐसे नहीं बोलना, आपको एक साथ बोलना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। उसके बाद मैं उसको नंबरिंग कर रहा हूँ। नंबरिंग करूंगा, इसमें देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें नंबर कर दूंगा। आपको जैसे मैंने लिखा वैसे याद रखना। इसको रीजन है क्योंकि मैं ऐसे इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कई जगह भी यूज करूंगा और ये लाइन आपको कई सारे फॉर्मूले याद रखाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे ही याद करना है। अगर आप इसको ऐसे नहीं याद करेंगे तो आपको आगे कॉन्सेप्ट आपको बिगड़ेगा। तो मैं कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जैसे मैंने लिखा बिल्कुल इसी सीरीज में आपको याद करना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, समझ में आ रहा है? अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ PVP अपॉन HHB। बहुत से लोग इसको याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरण बोले भी बोलते हैं, लेकिन मेरा मानिए आप सीधे जान दीजिए, आपको पंडित बद्री प्रसाद हरण बोले की जरूरत नहीं है। सीधे याद करिए PVP अपॉन HHB। आप समझ रहे हैं? आपको डायरेक्ट बोलना है PVP अपॉन HHB। इसके बाद मैं इसमें नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया हमारा नंबरिंग। अब देखिएगा मैं इन्हीं से फॉर्मूले डायरेक्ट कैसे निकालूंगा। इससे इस चीज को मैं कई जगह फॉर्मूला में यूज करूंगा। उसके लिए आप देखिए, पहली चीज है साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 नंबर पे साइन थीटा है, यहां देखिए P अपॉन H है। 1 नंबर पे P है, 1 नंबर पे P, तो P अपॉन H का फॉर्मूला हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन H। और दूसरे नंबर पे देखिए cos थीटा है, तो cos 2 नंबर पे cos है, यहां पे 2 नंबर पे B है, यहां पे B अपॉन H हो जाएगा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B अपॉन H। चलिए लिखते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू B अपॉन H। अब आपको समझ में आ रहा है तीसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा P है यहां पे और यहां भी है, तो P अपॉन B हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तो यहां पे tan थीटा इक्वल टू करेंगे हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। ये मैंने लिखा P और मैंने लिखा B, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला चाहिए कॉट का, तो कॉट हमारे 4 नंबर पे है। अब जो यहाँ पे कॉट थीटा फॉर्मूला चाहिए, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी है और यहाँ पे तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, बी अपॉन पी, क्योंकि यहाँ पे पीछे था इसलिए ये भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी अपॉन पी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। अब दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, सेक का लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल क्या होगा, एच अपॉन बी। आपको समझ में आ रहा है? देखिए फिर पांचवें नंबर पे आपने देखा सेक है, यहाँ पे सेक पांचवें नंबर पे था, देखिए यहाँ पे पांचवें नंबर पे डला है तो पांचवें नंबर पे एच अपॉन बी हो जाएगा, तो ये नीचे रहा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, ये हो गया एच अपॉन और बी, ये हो गया आपका बी। ठीक है, इसी तरह हम cosec थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, cosec थीटा फॉर्मूला, cosec थीटा क्या होगा, cosec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p, ये हो गया h अपॉन p। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे कुछ भी रखना नहीं है, रखने के सिर्फ इस लाइन को जैसे मैंने लिखी है वैसे ही लिखना है। अगर आप उसको ऐसे ही याद कर रहे हो तो मैं कई सारे फॉर्मूले सिर्फ इसी पे बेच कर दूंगा, इसी पे यही आपको ये जैसा मैंने लिखा इसी से आप कई सारे फॉर्मूले निकालेंगे। ये तो था पहले टाइप के फॉर्मूले जो हमने इससे निकाले, अब दूसरे टाइप के फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। चलिए तो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, लेकिन देखिए मैंने इसको इरेज नहीं किया क्योंकि मैं इसी से ही फॉर्मूले बनाऊंगा, मैंने इसको इरेज नहीं किया। अब देखिए दूसरे टाइप के फॉर्मूले मैं कैसे बनाता हूँ। अब यहाँ पे मुझको साइन थीटा का फॉर्मूला दूसरे टाइप का फॉर्मूला चाहिए दोस्तों। मेरा साइन थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन है, साइन जिस चीज का फॉर्मूला निकालना है आप उसकी जगह 1 रख दीजिए और 1 को उसके जो नीचे रखा हुआ रख दीजिए। ये साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए मुझे, तो साइन थीटा की जगह 1 रख देंगे 1, और यहाँ पे cosec अपॉन में क्या है, cosec थीटा तो रख दीजिए cosec थीटा, ये रख दीजिए cosec थीटा। समझ में आया? चलिए दूसरा देखिए, cosec cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो cos की जगह 1 रख दीजिए, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह पे 1 रख दूंगा मैं और अपॉन में क्या कर दूंगा, sec थीटा, तो इसके अपॉन में sec है, देखिए 1 अपॉन sec थीटा। अब समझ में आया? सिर्फ इसी तरीके से tan में रखूंगा मैं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। समझ में आ रहा? तो ये देखिए इसी जगह tan की जगह क्या कर देंगे 1 और अपॉन में cot कर देंगे, तो 1 अपॉन cot थीटा। ज्यादा कोई प्रॉब्लम है? सेम इसी तरीके से cot का भी निकालेंगे, cot का फॉर्मूला क्या होगा, cot थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अब यहाँ पे 1 करेंगे, अपॉन 1 करेंगे और अपॉन में tan कर देंगे, इसकी जगह 1 करेंगे अपॉन में tan कर देंगे। समझ में आ रहा? इस तरह रेसिप्रोकल होगा, तो इसकी जगह 1 करेंगे अपॉन में tan कर देंगे, क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इसी तरह से sec थीटा का फॉर्मूला निकालिए, निकालना है तो क्या करेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए 1 अपॉन cos थीटा, और सिमिलरली हम ये करेंगे cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा, तो cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। अगर इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए चाहता हूं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं उसको फिर इरेज करूंगा और आगे के कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो एक क्वेश्चन देखिए, चलिए अब मैंने इरेज कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पहचानना है कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। मैक्सिमम बच्चों को इसमें भी डाउट होता है कि सर किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा? चलिए देखिए अभी मैं क्लियर करता हूं आपको। ये हमारा ट्रायंगल है, एक बात याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो लगेगी वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लगती है, यानी कि उसका एक एंगल 90 का होना जरूरी है। तो चलिए मैं इसका ये वाला एंगल 90 कर देता हूँ और इसको ये ट्रायंगल बना देता हूँ, और मैंने इसको ए बी और सी ये 3 नाम दे दिए। अब इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि परपेंडिकुलर ये वाला है या ये वाला? अगर मैं इसमें पूछूं, आपसे पूछूं परपेंडिकुलर क्या है तो आप शायद बोलते हैं ये वाला परपेंडिकुलर है, कुछ बच्चे शायद बोलते हैं ये वाला परपेंडिकुलर है, लेकिन मैं कहूंगा वो गलत है, क्योंकि मैंने अभी तक एंगल बताया ही नहीं कि किस एंगल के लिए, मैंने एंगल बताया नहीं है। जब तक मैं एंगल नहीं बता सकता तब तक आप परपेंडिकुलर नहीं बता सकते हैं, तो पहले मुझे एंगल बताना चाहिए। अगर मैं पूछूंगा इस एंगल के लिए तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर मैं पूछूंगा सी के लिए तो परपेंडिकुलर ये होगा। समझ आ रहा है? तो देखिए चेक कैसे करेंगे, अगर जिस एंगल को आपको क्वेश्चन में जिस एंगल की बात कर रहा हो, अगर एंगल ए की बात कर रहा है तो आप ये याद रखिए उसके जस्ट जो सामने होता है, जस्ट फ्रंट में होता है, उसका वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि पी इसके लिए ये हो जाएगा। समझ आ रहा है? और ये जो सबसे बड़ी साइड होती है हमेशा आपको हाइपोटेन्यूज होती है, आपको पता होगा, क्योंकि हमेशा हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, और परपेंडिकुलर बेस होती है। अब जो बची तो कोई बेस होगा ही, अब जो बची वहां कंफर्म बेस होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका बेस होगा, ठीक है। अब अगर इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं तब क्या करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं, यहाँ पे तो ये लिखता हूं ए बी एंड सी,
बट अब क्वेश्चन इधर इस वाले एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में अगर हमसे एंगल सी की बात करेंगे, एंगल सी का क्वेश्चन अगर जैसे मान लीजिए साइन सी आ गया, cos सी आ गया, tan सी आ गया, तब क्या करेंगे हम? उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर एंगल इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाला जो होगा, अब ये परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ रहा है? और ये हमारी बड़ी वाली साइड होती है, यानी कि एसी जो साइड होगी हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है? तो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, बस परपेंडिकुलर बेस चेंज होते हैं। वो कैसे चेंज होते हैं, यानी कि अगर एंगल चेंज हो रहा है तो उसके बेस भी चेंज होंगे, ठीक है ना? तो हमने बताया आपको जिस एंगल की बात कर रहे हो तो उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें ये कंफर्म हो गई ये वाली परपेंडिकुलर होगी। चलिए अब इसके बाद मैं बताता हूँ, जब ये हाइपोटेन्यूज होगी और परपेंडिकुलर होगी तो कंफर्म है कि बेस होगी, तो तीसरी साइड है, तीसरी बेस ही होती है, तो ये आपकी बेस होगी। समझ में आया? अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि क्या कर रहे हैं हम। एक इस कौन सा एंगल की बात करेंगे, जैसे अगर हमने पूछ लिया साइन ए, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने पूछे साइन ए कैसे निकालेंगे आप? साइन ए मतलब इस वाले, यहाँ पे ए है ना, तो मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज वो होगी, ठीक है ना? तो साइन ए क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है? चलिए मैं बताता हूँ। मैंने बताया साइन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक नंबर पे देखिए साइन एक नंबर पे यहाँ पे पी अपॉन एस होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन एस, यानी कि परपेंडिकुलर, ये मेरी हाथ से थोड़ा सा आप सीख लीजिएगा, और मैं लिखता हूँ ऐसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? ये होता है परपेंडिकुलर क्या है इसमें देखिए, परपेंडिकुलर यहाँ पे बीसी है ना, बीसी है, मैंने बताया जिस एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एंगल है, एंगल ए की बात कर रहे हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना? तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे बीसी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एच यानी कि एसी, तो एच यहाँ एच हाइपोटेन्यूज निकालना यानी कि एसी, ऐसे निकालते हैं। और अगर यही चीज आपको इसमें देखो एक ही बात कर रहे हैं, यही चीज आप इसमें दे दिया गया होता और पूछ दिया होता बताइए कि साइन सी क्या होगा, आपसे पूछा होता कि साइन सी क्या होगा, तो साइन सी बताने के लिए देखिए मैं बताता हूँ आपको, साइन सी बताने के लिए क्या करेंगे, एंगल ये वाला है, एंगल ये वाला है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि साइन सी, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए ये लिखा मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ की है, समझ आ रहा है? यहाँ पे परपेंडिकुलर इसके साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्या हो जाएगा एबी, यहाँ पे एबी अपॉन, हमने क्या दिया हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे एसी, यहाँ पे रख देंगे एसी। आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब इससे ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको एडिट करके न्यूमेरिकल में आता हूँ, स्लाइड में आता हूँ और उसका सब एड्रेस सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको दो फॉर्मूला बताना चाहता हूँ जो कि है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा है cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो मैंने अभी आपको बताया था साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक बताया था, उससे ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग उसको स्पेशल भी कह देते हैं कि स्पेशल फॉर्मूला लर्न करेंगे। मैंने आपको बोला ये वाला फॉर्मूला बताइए तो ये उससे हो जाएगा स्पेशल वाले फॉर्मूले, ठीक है? तो ये उससे नहीं बन रहा है इसलिए इसको हम स्पेशल कह रहे हैं, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।